तीरथ सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी में, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, दर दर पे पसत यहाँ अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो वृंदावन वासी। जब योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने ये चाहा कि वृंदावन के आसपास भी एक कॉरिडोर की योजना होनी चाहिए। जो गोस्वामी समुदाय है ये इस चीज़ के अगेंस्ट में रहा। अगर आपका घर में तोड़ने की बात करूं तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन इस पे सरकार का कहना है कि अगर कॉरिडोर आएगा तो इससे भीड़ कंट्रोल होएगी। तो कुछ समय पहले बांके बिहारी मंदिर का तोशखाना यानी कि तिजोरी खुली। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का तहखाना खोला गया तो खजाना खाली निकला। लोगों का ये कहना है कि जब वहाँ पर तिजोरी खुली और वहाँ पर नहीं मिली तो लोगों का तो यही लगता है कि जो यहाँ के पुजारी होंगे या फिर जो सेवायत हैं उन लोगों के पास ये चीज़ें गई होंगी, वही ये चीज़ें अपने पास ले गए होंगे। अभी वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी महाराज की गोपी भाव में सेवा है। जब हम श्रृंगार करते तो मुख से कुछ नहीं जाना चाहिए भगवान के चेहरे पे। जैसे हम पोशाक पहनाने कैसे सावधानी से, हमारे नाखून नहीं रहनी चाहिए। तो निधिवन के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी वहाँ पर रासलीला करते हैं। आज भी आप चमत्कार देखना चाहेंगे तो निधिवन के वृक्षों को आप देखेंगे, नीचे से सूखे ऊपर जाके हरे भरे हो जाते हैं। तो ये साक्षात चमत्कार आज भी इस कलयुग में निधिवन में है। और सुबह सुबह तो अंश रूप में भगवान आज भी दर्शन देते हैं। लड्डू खाया हुआ, पान का हुआ, दातुन की हुई। तो अभी कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी ने एक स्टेटमेंट दी थी और इसके ऊपर काफी लोगों ने विवाद सा कर दिया था। अगर आपने उनकी पूरे जीवन में बात मानी और एंड में आकर उनकी किसी स्टेटमेंट से आप प्रभावित हुए तो आपका मन निश्चल नहीं, आपके मन में कपट है। श्री राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वागत है आपका मोहित जी हमारे इस चर्चा के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये काफ़ी स्पेशल रहने वाला है क्योंकि हम लोग आज ये जो पॉडकास्ट है शूट कर रहे हैं वृंदावन की इस पावन भूमि पे। और हमारे साथ है मोहित कृष्ण गोस्वामी जी जो कि बांके बिहारी मंदिर के पुजारी हैं। तो सबसे पहले कैसे हैं आप मोहित जी? बिहारी जी महाराज की कृपा से बहुत स्वस्थ, और ठाकुर जी महाराज के आशीर्वाद से आप भी स्वस्थ रहें, ये आकांक्षा रखते हैं। सबसे पहला जो मेरा सवाल रहेगा वो ये है कि आपको पुजारी बनना है, आपको ये आपके मन में कहाँ से आया और कब आया? सबसे पहले ये हमको जो सेवा मिली हुई है हमारी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की वंशावली में, ये हमारी जन्म से ही हम पुजारी का कर्तव्य निभाते हैं और बिहारी जी महाराज की सेवा में लगे रहते हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की परम सेवा का सौभाग्य ये हमको जन्म से ही मिल जाता है। जन्म लेने के पर्यंत हमको हर सेवा की सावधानी, ठाकुर जी महाराज की कैसे पूजा अर्चना, कैसे हम बिहारी जी महाराज से प्रेम करते हैं, लाड लड़ाते हैं, वो सब सिखाया जाता है। तो बिहारी जी महाराज का पुजारी होना यानी श्री धाम वृंदावन का वास होना मेरे लिए भाग्य की बात हो सकती है। लेकिन श्री बांके बिहारी जी महाराज की नगरी श्री धाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों को दबाने का ये मेरा सौभाग्य है, जो कि स्वामी जी महाराज की कृपा से सेवा का सौभाग्य हम सभी को मिला। सारे पुजारी जो बिहारी जी महाराज की सेवा करते हैं तो सारस्वत ब्राह्मण है। तो ये कैसे तय होता है कि कौन बांके बिहारी ये मंदिर में तय नहीं पूजा? होता, ये हमको मालूम होना चाहिए। ये आपको जानना पड़ेगा हमारे सबसे पहले पास्ट में हम कहाँ से ओरिजिन है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की वंशावली में यानी उनके जो पूर्वज थे, आशुधीर जी महाराज जो उनके पिताजी थे, उनकी ये था कृष्ण के कुलगुरु जी, श्री कृष्ण जी के कुलगुरु थे गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी जो कि कृष्ण के कुलगुरु थे, उनकी वंशावली में आगे आशुधीर जी महाराज का जन्म हुआ। आशुधीर जी महाराज की वंशावली में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के दो भाई हुए, एक स्वामी जी महाराज, एक जगन्नाथ जी, एक विट्ठल विपुल जी, जो कि जगन्नाथ जी की संतान हम सभी जो बिहारी जी महाराज की सेवा करते हैं। क्योंकि स्वामी जी महाराज अपने भजन तपस्या में लीन, उनकी सेवा को उनके भाई ने आगे वंशों में बढ़ाया और जिनकी आज हम सभी सारे पुजारी गोस्वामी जन सेवा करते हैं। तो ये जन्म से ही सौभाग्य मिला। इसका कोई ये नहीं है कि आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा कि पुजारी हैं आप, तो ये बिहारी जी महाराज ने जन्म से ही दिया है। तो कहा जाता है जो बांके बिहारी मंदिर में जो ठाकुर जी की मूर्ति है वो प्रकट हुई थी। तो इसके पीछे की क्या? बिहारी जी महाराज को हम सभी श्री विग्रह कहते हैं क्योंकि ये स्वामी जी महाराज ने अपनी सिर्फ
भजन तपस्या से प्राकट किया था। श्यामा श्याम जुगल रूप, जो कि प्रिया प्रीतम, यानी एक ही श्री विग्रह में श्री बांके बिहारी जी महाराज का दर्शन होता है। और मूर्ति हम उसको कहते हैं, जैसे मूर्तिकार के जब तक मूर्ति है तो उसको मूर्ति बोला जाता है, लेकिन जब वो आपके घर में आ गई तो उनका हुँ, नाम हो जाता है गोपाल जी। तो हुँ, ऐसे ही भगवान को जब हम नाम से पुकारें तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि श्री बांके बिहारी जब नाम लिया जाता है तो उनके नाम में ही रस है, और उनकी कृपा में तो क्या रस होगा। ठीक है। आपके लिए बिहारी जी का क्या मतलब है? एक भगवान, एक भाई या फिर 2? ठाकुर जी महाराज को हम सब अपना इष्ट समझते हैं। जैसे किसी भी मंदिर में हम जाते हैं, तो जैसे हम बिहारी जी महाराज को दर्शन करके हम या फिर और किसी देवी-देवता की पूजा कर रहे हैं, तो उनके यानी हम जैसे माता रानी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, तो माता रानी से विनती करते हैं कि बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में हमारी भक्ति बढ़े। हुँ, तो हम तो अपना इष्ट मानते हैं, अब इन एक-एक भक्त की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए बांके बिहारी जी अलग-अलग रूप धरते हैं। उनके मन में कोई गोपी भाव में रखता है, कोई भगवान को सखा भाव में रखता है। गोपियाँ सारी भगवान को अपना पति भाव में रखती थी जो कृष्ण के टाइम थे। लेकिन उनका प्रेम निश्चल था। निश्चल यानी वो पति भाव में रखते हुए, यानी एक पतिव्रता नारी अपने पति को छोड़ के कृष्ण को अपना पति मान रही है। तो उनका प्रेम ऐसा था कि मानो साक्षात श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण उनको दर्शन देते थे उनके स्वप्न में। कैसे? उनकी पूजा करते हुए। हुँ, तो ऐसे एक भक्त का भाव भगवान के प्रति कैसा है, वो एक भक्त के मन में ही जान सकते हैं हम। तो हमारे तो बिहारी जी इष्ट हैं, और इष्ट मानते हुए उनको हम पूजा करते हैं और हर समय याद करते हैं कि भगवान ऐसा कोई क्षण नहीं जाए जिसमें आपको हम भूलें नहीं। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपको भूलूँ नहीं। यही मन में भाव आता है, जब भी उनकी पूजा करें यही मन में भाव आता है कि हे बांके बिहारी जी, इस जन्म में जो दिया वो निरंतर जन्मों में दो, और जन्म लेने के साथ आपके श्री चरणों को फिर से दबाने का सौभाग्य मिले। तो मेरे लिए तो भगवान मेरे इष्ट हैं। तो जैसा अभी आपने कहा चरण दबाने का, तो जब आपने सबसे पहली बार बिहारी जी के चरण दबाए या फिर उनको पहली बार देखा, तो वो जो आपका अनुभव था वो कैसा देखिए, था? सबसे पहले बांके बिहारी जी महाराज के पुजारी जैसे जन्म लिया, तो जन्म के साथ ही हमको सेवा एक सूक्ष्म रूप में मिलती है। हुँ, हुँ, हम मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन बिहारी जी को स्पर्श नहीं कर सकते। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा यज्ञोपवीत संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, सबसे बड़ा ये माना जाता है यज्ञोपवीत संस्कार हमारे हिंदू धर्म में और हमारे पुजारियों में। और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद हमारे बड़ी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। वैसे हम छोटी-मोटी सेवा जैसे बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने चले गए, ये हम नॉर्मली जा सकते हैं बड़े होके। मुंडन संस्कार के बाद हम बिहारी जी के गर्भगृह में जा सकते हैं, जो छोटी-मोटी सेवाएँ होती हैं जिसमें भगवान के बर्तन धोना, छोटी-मोटी जो साफ-सफाइयाँ गर्भगृह हुँ, की हुँ, हुँ, होती हैं, हुँ, हुँ। और इसके बाद जब यज्ञ पवित्र हो जाता है, फिर हम भगवान को स्पर्श करने का सौभाग्य मिलता है। एक-एक सावधानी सिखाई जाती है कि कैसे बिहारी जी का श्रृंगार होगा, कैसे आप एक गोपी भाव में श्रृंगार करेंगे, क्योंकि वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी महाराज की गोपी भाव में सेवा है। हर एक सावधानी रखी जाती है, जैसे एक गोपी बनती है ना, एक घूंघट डाल के, जैसे जैसे जब हम श्रृंगार करते हैं तो मुख से कुछ नहीं जाना चाहिए भगवान के चेहरे पे। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे हम पोशाक पहना रहे, कैसे सावधानी से, हमारे नाखून नहीं रहने चाहिए, कैसे भगवान को कुछ भी कष्ट नहीं हो। तो ये भगवान को सेवा का सौभाग्य यज्ञ पवित्र के बाद मिला, और उनके चरणों को दबाते हुए तो ऐसा लगता है मन में आँसू भर के, जैसे माँ अपने बच्चे को आँचल में छुपा के रखती है। ऐसे ही बिहारी जी महाराज को जब हम चरण दबाते हैं, एक माँ अपने बच्चे के जैसे रात को दबाती है ना, जैसे पूरा बच्चा खेल कर हुँ, हुँ, आया, हुँ। उसके पैर में दर्द हो रहा है, कहता है माँ मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो ऐसे ही बिहारी जी महाराज हमारे इतने बाल रूप में उनकी सेवा है, और हमारे मन हर पुजारी के मन में एक ही भाव आता है कि बांके बिहारी जी महाराज ने पूरे दिन भक्तों की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए हमको दर्शन दिए। यानी बिहारी जी को ज़रूरत नहीं है, हम हुँ, लोगों को ज़रूरत है भगवान की। तो और हम लोगों की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए हमारे प्यारी बिहारी जी पूरे दिन खड़े रहे, और हम सब पुजारियों के मन में आता है हमारा लाला खड़ा रहा, तो उनके पैरों को दबाते हुए उनकी आपने तो सारी आकांक्षा भक्तों की पूरी कर ली। हुँ, अब हुँ। हमारी आकांक्षा ये है कि हम आपके चरणों को दबाते हुए आपके सारे कष्टों को हरें। तो ऐसा ही मन में एक पुजारी के आता है कि बिहारी जी के चरणों को दबाते हुए, जैसे एक माँ अपने बच्चे के पैरों को दबाती है, वैसे ही एक पुजारी बिहारी जी के पैरों को दबाता है। हुँ। तो जब ये चीज़ आपने सबसे पहली बार करी थी, वो वाला अनुभव कैसा रहा वो आपका? अनुभव ऐसा था कि बिहारी जी महाराज को जब स्पर्श कर रहे थे, आँखों में आँसू थे, क्योंकि हमने दूर से देखा था उस समय जब भगवान को देखते थे, दर्शन करते थे, हुँ, सारी सेवाएँ देखते थे तो लगता था कैसे करेंगे, घबराहट रहती थी। कैसे-कैसे जैसे हम हाथ भी धोते थे अंदर सेवा में, तो एक-एक चीज़ सिखाई जाती थी, कैसे आप अपनी लुटिया को ऐसे करके आप हाथ धोएँगे, कैसे आप आरती करोगे, कैसे आप चरणों को दबाओगे। तो ये हमारे पूर्वज सिखाया, हमारे बाबा सिखाया करते थे कि बिहारी जी की जब भी सेवा करो,
जितना हो सके अपराधों से बचो। अपराध यानी छोटे-छोटे स्वरूप में, जैसे नाखून होते हैं ना, तो हमारे बताते थे कि गलती से भी ऐसा कर्म मत करना जिससे भगवान को कष्ट हो। क्योंकि नाखून अगर भगवान के स्पर्श होंगे तो कैसा, जैसे हमको कैसा कष्ट होता है, ऐसे भगवान को भी कष्ट होता है। हमारे मन में ये भाव रहता है। और उस समय जब स्पर्श किया तो आँखों में आँसू थे कि दूर से देखा हुआ चीज़, हर चमकती चीज़ सोना लगती है, ऐसे ही भगवान को जब स्पर्श किया तो वो साक्षात भगवान को स्पर्श किया तो आँखों में आँसू थे उस समय। दूर से देखते हुए तो हर चीज़ चमकती है, लेकिन पास में जाते तो वो उसकी गंभीरता मालूम पड़ती है कि भगवान कोई असली खेल नहीं है। भगवान हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। वो सब जी। और क्या-क्या सावधानियाँ रहती हैं जो आप हर बताएँ? सावधानी है भगवान की श्रृंगार सेवा करते हुए, बाल बुक हर तरीके की भगवान की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेवा में सावधानी रखी जाती है, हुँ, हुँ। पवित्रता रखी जाती है। प्रसाद को लेके कहें, प्रसाद को शुद्ध बनना चाहिए। जो कच्चा भोग होता है भगवान के पुजारी लोग आज भी, पुजारियों की लेडीज़ और पुजारियों के बच्चे बनाते हैं। जो पुजारी लोग सब लोग होते हैं। जो पक्का प्रसाद होता है वो भगवान के ऊपर बनता है। उसमें भी शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता के साथ भगवान की हर एक, जैसे हमारे भगवान को चटपटा भोग नहीं लगता है, क्योंकि एक बच्चे को जैसे खिलाते हैं ना, मिर्ची खिला देंगे तो बच्चे चिड़चिड़ा हो जाए, ऐसे हमारे प्यारे जी को चटपटा भोग नहीं लगता। भगवान को एक सहज रूप में एक सात्विक भोजन भोग लगता है। हुँ। कच्चे प्रसाद में आता है कढ़ी, चावल, दाल, 3 तरीके के चावल हो गए, सूखी सब्जी हो गई और मीठे चावल, खीर, अदौटा और अलग-अलग सब्जी हो गई, ये भगवान के कच्चे प्रसाद में आते हैं। और पक्के प्रसाद में पूड़ी, सब्जी, ये सब पक्के प्रसाद में आते हैं। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन के आंसर मिले। एक प्रसाद की महत्वता, एक गंभीरता, हुँ। क्योंकि हर एक चीज़ में शुद्धता रहनी चाहिए। जैसे आप घर में भी प्रसाद बना रहे हैं, हम कहते हैं ना खाना बना रहे हैं, उस शब्द को हटाकर हम जब जिस दिन बोलने लग जाएँगे भगवान का भोग बना रहे हैं, तो उसमें एक पवित्रता आ जाएगी। आपके घर में भगवान, अगर आप याद करो नहीं करो, भगवान आपको ज़रूर याद करेंगे। तो मैं हुँ। आपसे भी सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके भगवान को याद करते हुए हर समय जब भी भगवान के लिए भोग बनाएँ, तो उसको खाना ना कहकर प्रसाद या फिर भोग कहें। क्योंकि आजकल खाना ये हुँ। नहीं है हमारे हिंदू धर्म में। ठीक है। जी। और जो वृंदावन जब कोई पहली बार आता है, तो उसको एक अलग वाइब्रेशन महसूस होती है। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, इसमें मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, वृंदावन धाम आना तन का विषय है। हर कोई चल के आ सकता है, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन श्री बांके बिहारी महाराज को प्राप्त करना, श्री राधा रानी जी की कृपा प्राप्त करना, वो सिर्फ़ एक हृदय का विषय, मन का मन विषय। का। हाँ जी। क्योंकि वृंदावन धाम कोई हँसी खेल नहीं है कि आ गए दर्शन कर लिए। बिहारी जी को जब हम याद करें, तो जैसे एक भक्त दर्शन करके गया, कोई भी, जैसे आप अभी दर्शन करके आए हैं। अगर आपने एक पवित्र हृदय से दर्शन करे हैं और आप आँख बंद कर इस समय भगवान को याद करेंगे, तो वही दर्शन अगर आपके मन में आ रहे हैं, तो आपका सार्थक है वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करना। अगर आपको हृदय में नहीं आ रहे बिहारी जी, तो आपको अभी भी वो लेवल पहुँचने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा हुँ। भक्ति में लीन होना पड़ेगा। क्योंकि हर भक्त के मन में आकांक्षा ये होनी चाहिए कि बिहारी जी महाराज की जो दर्शन हो रहे हैं, वो सिर्फ़ हमारे लिए खड़े हुए हैं। भगवान को क्या ज़रूरत है? सैकड़ों भक्त आ रहे हैं। भगवान को ज़रूरत नहीं है। हमको जिस दिन ज़रूरत महसूस होने लग जाएगी, जिस दिन हमको महसूस होने लग जाएगा कि हमारा तो कोई आराध्य, हमारा कोई लाला, हमारे बांके बिहारी जी खड़े हैं, तो उस दिन आनंद ही आनंद बरसेगा। हुँ। और वृंदावन का जो नाम वृंदावन है, ये कैसे पड़ा? तीरथ सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, दर दर पे पसत यहाँ अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो वृंदावन वासी है। यानी हुँ। वृंदावन धाम जो हमारा महत्व है, वृंदावने तुलसी, यानी जहाँ पे तुलसियों का वन है। लेकिन आजकल का समय ऐसा आ चुका है, सारी तुलसियाँ, सारे जो आजकल के कलयुग का समय ऐसा आ चुका है कि आधुनिकता के अनुसार बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, वो हुँ। सारा वन जा चुका है। तो बिहारी जी महाराज से यही विनती है कि बिहारी जी महाराज सबकी रक्षा करें, और जो वृंदावन की पौराणिक चीज़ें हैं, जो वृंदावन से जिनकी महत्वता है, वृंदावन, वन से ही जहाँ पर वृक्षों का वन है, हुँ। तो इन सब की रक्षा होते हुए सारे वृंदावन को हम एक सूक्ष्म रूप में ये कह सकते हैं कि वृंदावन का नाम, जहाँ पर वन है, वृक्षों का वन, जहाँ पर ठाकुर जी वास करते हैं। क्योंकि वृंदावन धाम में जो हमारे बिहारी जी थे, वो उनको कुंज बिहारी क्यों बोला जाता है?
इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि वो कुंजों में वास करते थे, वृक्षों में वास करते थे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जब अपनी भजन तपस्या करते तो वो एक कुंज को देखा करते थे। कुंज यानी 2 वृक्ष और एक ऊपर जाके ऐसे हो जाता है। तो वृक्षों की कुंज जहाँ पे बन जाती है, जैसे झूला बन जाता है ना, तो वहाँ पे उन्होंने साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन किए। राधा कृष्ण के दर्शन करते हुए वन मन विभोर होकर राधा कृष्ण को ऐसा पुकारा कि आज हर कोई भक्त व्याकुल है एक छवि को देखने के लिए बिहारी जी। इसलिए बोला जाता है हरि से नैन मिला के दो देखो, इतना धोखा खाकर तो देखो, सबसे सुंदर है हमारे बांके बिहारी जी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। तो वृंदावन धाम तो श्री बांके बिहारी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। और बिहारी जी महाराज के नैनों का तो ऐसा वर्णन है, कजरारे तेरी आंखों में क्या बसा हुआ एक टोना है, तेरा तो हसन अपना तो मरण, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, सुंदर श्याम सलोना है, ललित मोहनी प्राणधन जीवन, ब्रिज का एक खिलौना है। यानी बिहारी जी महाराज को हर ब्रिजवासी, हर एक वृंदावन वासी बिहारी जी महाराज से इतना प्रेम करता है कि उनके साथ अलग अलग तरीके से प्रेम करता है। कोई भगवान को अपना बच्चा मानता है, जैसे एक माँ होती है ना वैसे बच्चा मानता है। कोई भगवान को अपना पति मानता है, कोई भगवान को अपना सखा मानता है, दोस्त भाव में देखता है। एक आपने वीडियोस में देखा होगा, एक भगवान को अपना साला मानता है। तो ऐसे ही भगवान से जो भक्त प्रेम करता है वो एक ना एक रिलेशन जोड़ देता है भगवान से। जैसे हम हनुमान जी महाराज को अपनी सुप्रीम पावर मानते हैं कि भगवान हमारी हर समय रक्षा करते हैं, बिहारी जी हमारी रक्षा करते हैं, हनुमान जी। ऐसे ही भगवान से हर भक्त प्रेम करता है वृंदावन। ये प्रेम की नगरी है वृंदावन धाम। मैंने आपको बताया ना, वृंदावन और तन का विषय, बिहारी जी को प्राप्त करना हृदय का विषय, मन का विषय। इसलिए वृंदावन धाम में आकर भी अगर बिहारी जी के दर्शन करते हुए आपकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे, भक्त लोग आंख आंख बंद कर कर खड़े हो जाते हैं ना, हमको आंख बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन जिन नेत्रों से भगवान के दर्शन और उनके सामने तो उनको देखना चाहिए, उनका दीदार करना चाहिए। हर समय यही प्रतीक्षा उसी भक्त की भगवान करते हैं कि कौन वो भक्त आएगा, कैसा वो भक्त आएगा जिसके मन में वो मीरा जैसा प्रेम होगा। मीराबाई तरसती थी गिरधर का दीदार करने के लिए, ऐसे ही बिहारी जी भी तरसते हैं उस भक्त की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए जिस भक्त के मन में एक पवित्र, एक चैतन्य भाव है। इसलिए भगवान का नाम एक सच्चिदानंद भी है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ठीक है। जो लोग वृंदावन पहली बार आते हैं, उनको कहाँ से क्या-क्या कौन-कौन से मंदिर जाना है? वृंदावन धाम में सैकड़ों मंदिर है। अगर सूक्ष्म रूप में जाएंगे, छोटे स्वरूप में आपको गली गली में मंदिर मिल जाएंगे, क्योंकि हर भक्त बिहारी जी महाराज से प्रेम करता है। तो बिहारी जी महाराज के साथ यहाँ पे बहुत मंदिर हैं जो प्रसिद्धियां हैं, जैसे आप सुनेंगे, ज्यादातर सुना होगा बांके बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का, गोपीनाथ जी का, गोपेश्वर महादेव, यमुना मैया साक्षात हमारे। तो मैं तो ये एक चीज आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस भीड़ को कंट्रोल करते हो, क्योंकि वृंदावन धाम में इस समय बहुत भीड़ है। अभी भी आप दर्शन कर आए, कैसी भीड़ आपने देखी। तो बिहारी जी महाराज के चरणों में मैं यही विनती करता हूँ कि हर एक भक्त के यही मन में भाव आना चाहिए। पहली बार वृंदावन धाम आओ, आप सारी जगह दर्शन करो, दूसरी बार आओ सारी जगह दर्शन करो, लेकिन जब आप 11वीं बार आओ, जिन मंदिरों में आप घूम कर आए हो, जिन मंदिरों में आप अपनी आस्था देख कर आए हो, जिन मंदिरों में आपको ऐसा लगा कि भगवान हमारे लिए कोई खड़ा हुआ है, यानी एक एक पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, आप उस मंदिर में जाकर उस भगवान से कहो कि भगवान आज से मैं आपका और आप मेरे। मैं नहीं कह रहा आप बिहारी जी आओ, आप हर जगह जाओ। अगर मैं बिहारी जी जा रहा हूँ तो बिहारी जी के दर्शन करते हुए, राधा रमण जी के दर्शन करते हुए, राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हुए, जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई है मेरा, यानी भगवान से कनेक्शन हो जाता है ना एक बार आप दर्शन करते हैं तो। जहाँ पर आपका कनेक्शन जुड़ गया, फिर उसके लिए आओ, फिर आप उस मंदिर जाओ, फिर आप हर मंदिर मत जाओ, दर दर पे मत जाओ, एक नाव पे पकड़ लो, एक नाव पे चढ़ जाओ, उनकी नाव में चढ़कर भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भगवान ने बोला भी है जो श्रीमद् भागवत जी में, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से बचता उसका भव से बेड़ा पार है। जिसने भाव से भगवान को पुकारा तो उसका बेड़ा पार होना ही होना है निश्चित। बांके बिहारी जी का जो श्रृंगार होता है, जो पोशाक बनती है, ये कहाँ से आती है? ये बिहारी जी महाराज की, हमारा जो मंदिर है गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार चलता है।
हम लोग गुरु बनकर यानी बिहारी जी महाराज के जब चरणों की सेवा करते हैं, तो जो हमारे शिष्य हमको जो गुरु मानते हैं, हम अपने शिष्यों से कह के पोशाक बनवाते हैं अपने हाथों से, या फिर भक्तों द्वारा, जैसे आप करना चाहें, जैसे आप किसी गुरु की शिष्य में आए, जैसे आप हमारे शिष्य हैं, तो हम अपने शिष्यों से वो सेवा करवाते हैं। बिहारी जी महाराज के अगर श्रृंगार का वर्णन किया जाए, एक पद में करते हैं। टेढ़े टिपारे कटारे की रीट की, मांग की पाग की धारी की जय जय, कुंडल जाए कपोलन ते, मुस्कान हो धीर प्रहारी की जय जय, राजेश्वरी दिन रैन रटो, यही मोहन की बनवारी की जय जय, प्रेम से बोलो बोलो तो डोलो, बोलो शिवा के बिहारी बिहारी की की जय जय जय। जय। तो बिहारी जी महाराज का श्रृंगार यानी एक ही श्री विग्रह में भगवान के राधा कृष्ण का सम्मिलित श्रृंगार होता है। जैसे आप इस चित्र में देखेंगे, बिहारी जी महाराज का लंबा मुकुट देखेंगे, वो कृष्ण का श्रृंगार है। छोटा एक चंद्रिका बोला जाता है हमारे यहाँ, वो राधा रानी का श्रृंगार है। हमारे बिहारी जी लहंगा भी पहनते हैं, हमारे बिहारी जी पाग भी पहनते हैं, हमारे बिहारी जी मांग भी धारण करते हैं। जो लेडीज़ के श्रृंगार में होता है मांग, और जेंट्स के श्रृंगार में होता है पाग। यानी कृष्ण का भी श्रृंगार है, राधा रानी का भी श्रृंगार है। बिहारी जी लहंगा भी पहनते हैं, बिहारी जी पटका भी पहनते हैं। यानी जो कृष्ण और राधा जी के सम्मिलित रूप में एक श्रृंगार होता है, वो बिहारी जी महाराज का साक्षात एक शिव विग्रह में श्रृंगार। हुँ। और कुछ समय पहले एक मुद्दा उठा था कि जो बिहारी जी की पोशाक है, वो जो मुसलमान कारीगरों से ना बनवाई जाए या फिर ना बननी नहीं चाहिए। तो इसमें आपका क्या देखिए, कहना है? बिहारी जी महाराज से प्रेम करने वाला, चाहे हमारा मुस्लिम भक्त हो, चाहे वो हिंदू भक्त हो, चाहे वो क्रिश्चियन भक्त हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हुँ, हुँ। बिहारी जी मंदिर की आस्था से रिलेटेड हर भक्त बिहारी जी महाराज से प्रेम करता है, तो वो अपनी सेवा ऑफर करना चाहता है। अब ये हर उस पुजारी को, हर एक गुरु को इतनी सावधानी रखनी चाहिए, क्या वो पवित्र है? मैं नहीं कह रहा मुस्लिम की पोशाक, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी जो पोशाक बनाई गई है, क्या वो पवित्रता से बनाई गई है? हुँ, क्या उसमें भाव है? क्योंकि बिहारी जी महाराज तो इतने नटखट हैं, एक लाला होता है ना बच्चा जैसे खिलता है, वैसे ही हमारे बिहारी जी महाराज ऐसे खिलते हैं। हम जब श्रृंगार कर रहे होते हैं, अगर बिहारी जी महाराज को पोशाक पसंद नहीं आती है, तो बिहारी जी महाराज सूक्ष्म रूप में हमको संकेत दे देते हैं, कैसे? चमत्कार भी कहते हैं उसको हम। जैसे हमारे बिहारी जी को रोज 10-15 पोशाकें अर्पण होने के लिए आती है, क्योंकि जैसे आपका जन्मदिन है, वैसे मेरा भी जन्मदिन है। जैसे एक भक्त की तरह अगर मैं जाऊं, तो मेरा मेरा भी भाव है मैं बिहारी जी को पोशाक पहनाऊं, आपका भी भाव है कि मेरा जन्मदिन है, बिहारी जी मेरी ही पोशाक पहनेंगे। हुँ, हुँ, तो हुँ। बिहारी जी महाराज किसी की पोशाक का निरादर नहीं करते हैं। अगर आपके मन में भाव है, तो बिहारी जी महाराज हंसते हंसते आपकी पोशाक पहनेंगे। क्योंकि हम श्रृंगार करते हैं ना, तो ऐसी 4-5 दिन पहले की जब हम सेवा में थे भगवान की, ऐसी 4 पोशाकें आई हुई थी, और 2 भक्तों की सिर्फ़ पोशाक भगवान ने स्वीकार करी। कैसे? कि एक पोशाक में तो कुछ वस्त्र कम निकले, उसमें 2 वस्त्र कम थे, पता नहीं उसके मन में भाव नहीं था, तो भगवान ने अपने आप ही किसने गायब करे पोशाक? भक्त हुँ, का कहना था कि पूरी पोशाक थी, और हम जब पोशाक पहने तो उसमें कम थी। और हुँ, दूसरी पोशाक ऐसे स्वीकार नहीं करी, जब हम बार-बार लहंगा, जैसे लेडीज़ पल्लू बाँधती है ना, तो ऐसे ही भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, बार-बार हाथों से गिर रहा था। हुँ, 2 बार गिरा, 3 बार गिरा, 5 बार गिरा, तो हमने कहा बिहारी जी महाराज को स्वीकार नहीं है, तो हम नहीं पहनाएँगे। क्योंकि सबसे पहले भगवान का प्रेम होना चाहिए। उसमें बिहारी जी महाराज का प्रेम था, 2 पोशाक में 2 पोशाक भगवान ने पहनी पूरी। तो हुँ, ऐसे ही भगवान के सबसे पहले भाव देखा जाता है। मैंने आपसे बोला ना, भाव का भूखा हूँ मैं, तो भगवान भाव के भूखे हैं। आपके हुँ। मन में भाव होना चाहिए। वृंदावन के अंदर एक चीज़ और है कि चाहे रिक्शा चलाने वाला हो या फिर कोई भी, वो राधा कह के बोलते हैं। हमारी श्री राधा रानी का नाम इसलिए पहले लिया जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रेम का स्वरूप है श्री राधा रानी। और पहली बात है, श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी को अलग समझना हमारे लिए अपराध है, और अपराध के साथ ये एक ही आदि दैविक शक्तियां हैं, श्री कृष्ण और श्री राधा। इसलिए ब्रज में बोला जाता है, रा से रटते रहो, धा से कर लो ध्यान, हुँ, हुँ। रा और धा के बीच में बसे हैं श्री कृष्ण भगवान। तो हुँ। यानी अगर आपको श्री बांके बिहारी महाराज को प्राप्त करना है, तो आपको अवश्य रूप से बोलना पड़ेगा, जय 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 श्री श्री राधे, राधे। जय जय श्री राधे। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करते टाइम जो पटबंध होते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है? बिहारी जी महाराज की हमारी सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे दर्शन खुलते हैं। हुँ, हमको हुँ। मालूम होना चाहिए कि हमारे भगवान की बाल स्वरूप की सेवा है। तो उसी में हमारे पौराणिक समय में जाएँगे, हमारे जो जिस टाइम रश नहीं होता था, तो हमारे पूर्वज, हमने सुना है हमारे मंदिर को सिर्फ़ 2-3 घंटे के लिए खोला जाता था सुबह, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। जैसे-जैसे भक्तों की कतार बढ़ी, वैसे हमने
एक सूक्ष्म रूम 4 घंटे का, शाम को 4 घंटे का रखा, जिससे कि भगवान को भी कष्ट नहीं हो और भक्त भी दर्शन कर पाएँ। इसलिए भगवान के दर्शनों का समय अगर आप सुबह का इस ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों का समय, शीतकालीन यानी सर्दियों का समय, वो अलग-अलग है। सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे खुलता है मंदिर। हुँ। और बांके बिहारी मंदिर में जहाँ तक मैंने सुना है मंगला आरती नहीं होती। जी। इसके पीछे का क्या श्री कारण है? बांके बिहारी जी महाराज की साल में 1 दिन मंगला आरती होती है, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन। जिस दिन भगव हमारी रोज़ की मंगला आरती की ये मान्यता नहीं है, क्योंकि हमारे बिहारी जी रोज़ निधिवन रास करने जाते हैं। जब बिहारी जी महाराज पूरी रात रास किया, रंग महल में राधा रानी को सुख सेज प्रदान किया। सुख सेज यानी उनसे प्रेम करते हुए उनको दातुन कराई, लड्डू कराई, उनकी साड़ी श्रृंगार किया। जब वो श्री बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर में आते हैं, तो हमारे मन में ये भाव आता है, हमारे लाला ने पूरे दिन राधा रानी का श्रृंगार किया, पूरी रात श्रृंगार किया, हुँ, हुँ। रास किया, अब लाला को कष्ट ना देते, उनको आराम से सोने दो और फिर उनको जगाया जाता है। हुँ। इसलिए भगवान की हमारे बिहारी जी में मंगला आरती नहीं होती। और ये भी कहा जाता है कि बांके बिहारी जी के दर्शन करते टाइम वो आँखें से आँखें मिलाने वाला और इसी के कारण जो पुजारी होते हैं वो पट भी ढकते हैं। जी, हुँ। ये हर पॉडकास्ट में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि पर्दे की प्रथा क्यों है? जब करौली की रानी दर्शन करने आई, उसने मन विभोर होकर भगवान को जब पुकारा और भगवान को पुकारते हुए उनकी आँखों में इतना डूब गई कि भगवान भी उसके प्रेम में उसके साथ चल दिए। हुँ। यानी रात को पूरे दिन जब वो दर्शन कर गई और रात को जब वो रोने लगी, तो भगवान ने साक्षात उसको वहाँ पे जाके दर्शन दिए। फिर सारे पुजारियों ने बिहारी जी महाराज के वहाँ पर गए, वहाँ पर करौली में जाकर बिहारी से प्रार्थना करी। सारे ब्रिजवासी थे, सारे पुजारी थे कि बिहारी जी महाराज आपके बगैर, जब वो दर्शन करने आई थी रानी तो उसके साथ चले गए थे रात को। फिर बिहारी जी महाराज से आग्रह किया कि आपके बगैर पूरा वृंदावन धाम सूना हो सुना चुका हो है चुका और है। सूना जी। होने के साथ वो हर सारी गोपियाँ आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, क्योंकि इस पे हमारी बताया ना मैंने सखी भाव में सेवा है। हम सभी सखियाँ बिहारी जी महाराज की आपकी प्रतीक्षा करेंगे और पूरा वृंदावन धाम सूना हो चुका है। बिहारी जी के चरणों में आग्रह किया हुँ, कि हुँ। आप वापस जाकर आपका वृंदावन धाम सूना हो चुका है, तो आप फिर से वहाँ पे जाके दर्शन दो। फिर जब बिहारी जी फिर से आ गए, फिर कहते हैं ना एक जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करती है, जब बड़ा बड़ा वो हो जाता है, हुँ, हुँ, हुँ। कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो उसकी सॉल्यूशन निकालने के लिए एक छोटी-सी मीटिंग की जाती है। हुँ। सारे पुजारियों ने मीटिंग करी कि आज से लाला की पर्दा की प्रथा करेंगे, कि लाला को फिर से कोई नज़र लेके चला ना जाए। नज़र ना लग जाए इसलिए पर्दा ना कर पुजारी, दिखने दे शिवा की बिहारी। हुँ। अच्छा। अभी आपने बात करी निधिवन की। तो निधिवन के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी वहाँ पर रासलीला करते हैं। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए निधिवन वह रासस्थली है जहाँ पर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने सिर्फ अपनी भजन तपस्या से बिहारी जी महाराज को प्राकट किया था। हुँ, हुँ। आज भी कृष्ण की रूह महसूस होती है। आप देखेंगे पूरा वृंदावन धाम में वृक्ष नहीं है, लेकिन निधिवन में आज भी वो वृक्ष है। वृक्ष के साथ सारी 16,108 गोपियों के स्वरूप में भगवान आज भी रास करने वहाँ पे जाते हैं। हाँ, हाँ। आज भी वो कृष्ण की रूह महसूस होती है। जभी तो वृंदावन धाम आने के लिए हर कोई भक्त तरसता है। हुँ। वृंदावन धाम में कुछ तो होगा ना, जब आप आए इतनी दूर से बिहारी हुँ, जी हुँ, महाराज के हुँ। दर्शन करने, तो आपको कुछ ना कुछ तो लगा होगा ना, जभी तो आप आए, जभी तो अदा कृपा करते हैं भगवान, जभी भक्त आता है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो तो सुनी सुनी रहती रहती अदालत अदालत तुम्हारी। तुम्हारी। तो ये तो ऐसी कृपा की अदालत है, वो ऐसी महत्वता है निधिवन की। आज भी श्री बांके बिहारी जी महाराज राधा रानी के साथ रास कर उस रंग महल में जाते हैं, जहाँ पर ठाकुर जी महाराज राधा रानी को दातुन कराते हैं, लड्डू खाते खिलाते हैं। अगर उनको भूख लगती है तो लड्डू खिलाते हैं, अगर उनको प्यास लगती है तो पानी पिलाते हैं। तो हुँ। ये सब आज भी कृपा महसूस होती है। आप देखेंगे निधिवन में जाते ही आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जीज। क्या ये सच है कि जो रात को निधिवन में जो रुकने की कोशिश करता है, वो अगले दिन या तो अपने होश में नहीं रहता या फिर उसको कुछ हो जाता है? तो देखिए इसके पीछे की क्या कहानी है? हमारे जीवन का अंत भगवान से मिलना है। जी। अगर हमने भगवान से अभी मिल लिए इस मनुष्य जीवन में, हुँ, हुँ, तो उसके हुँ। बाद जी के क्या करेंगे? तो हुँ। आप यही समझो कि जिस दिन हमारे जीवन में कृष्ण ने दर्शन दे दिए, तो उसके बाद हमारे होश-हवास हमको कहने लायक रहेंगे। जिस दिन भगवान के हमको दर्शन हो जाएँगे, उस दिन हम अनकॉन्शियस हो जाएँगे। अब मुझे तो नहीं हुआ, भगवान कृपा करें। वैसे तो स्वप्न में रोज़ दर्शन देते हैं, लेकिन जिस दिन भगवान के हमको दर्शन हो जाएँगे, उस दिन हम अपने आवास में नहीं रहेंगे।
अपना होश नहीं रहेगा ना ख्याल रहेगा। हम्म। तो ऐसे ही निधिवन में आज भी जब राधा रानी, मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, आपका पर्सनल स्पेस है, आप वहाँ पे खाते हैं, पीते हैं, अगर वहाँ पर आकर मैं आपको परेशान करूँ तो कैसा लगेगा? हम्म ऐसी हर एक भक्त को वो गंभीरता समझनी चाहिए कि भगवान का वो पर्सनल स्पेस आज भी है, और बिहारी जी महाराज की जैसे वो रास करते हैं, उनका भगवान का भी तो पर्सनल टाइम होता है। उसमें अगर वो हम्म। हम उनको डिस्टर्ब करेंगे तो कैसा लगेगा? हम्म। ऐसे एक चमत्कार मान लो, चाहे कुछ मान लो, कि भगवान के दर्शन करने के बाद वो इंसान ना कहने लायक रहता है, ना इस जीवन में वो रहता है। तो आपके सामने क्या कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ है? देखिए, किस्सा तो नहीं कह सकते भगवान की, क्योंकि मेरे जन्म आवास में, मतलब जो मैं अपने सामने देखा है, भगवान की निरंतर रूप से जब वो रात को शयन आरती हो जाती है, निधिवन की चेकिंग होती है पूरी, हम्म। कि कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं रहे जिससे कि भगवान को परेशानी नहीं हो। तो किस्सा तो नहीं कह सकते इसको हम आज भी, लेकिन अंश रूप में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, आप कहेंगे ना चमत्कार, हम्म। अगर आज भी आप चमत्कार देखना चाहेंगे तो निधिवन के वृक्षों को आप देखेंगे, नीचे से सूखे हैं, हम्म। ऊपर जाके हरे भरे हो जाते हैं। तो ये साक्षात चमत्कार आज भी इस कलयुग में निधिवन में है। और सुबह सुबह तो अंश रूप में भगवान आज भी दर्शन देते हैं, लड्डू खाया हुआ, पान खाया हुआ, दातुन की हुई, ये सब आज भी आप सुबह सुबह अगर जाना चाहें दर्शन करके आइए आप सुबह सुबह। ये साक्षात इसे महसूस करने की बात है कि भगवान आज भी निधिवन में आते हैं। तो एक और हमारे को वृंदावन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें ये आई हैं कॉरिडोर के बारे में। जब योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने ये चाहा कि वृंदावन के आस-पास भी एक कॉरिडोर की योजना होनी चाहिए। जैसे कि काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर उज्जैन में भी कॉरिडोर है। पर इसके अगेंस्ट में जो गोस्वामी समुदाय है ये इस चीज़ के अगेंस्ट में रहा। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हमको इस स्थान की महत्वता समझनी चाहिए। वृंदावन धाम, वृंदा यानी वन, यानी जहाँ पे वृक्ष होते हैं। अगर आपको कॉरिडोर भी बनाना है तो वृक्षों का कॉरिडोर बनाओ, रेदर देन किसी के घरों को तोड़कर, हुँ, क्योंकि हर जगह अगर कॉरिडोर बनेगा तो घर तोड़े जाएंगे। हुँ, अगर आपका घर मैं तोड़ने की बात करूं तो आपको कैसा लगेगा? हुँ, जिस पे बीतती है वही जानता है। हुँ, हुँ, तो आसपास जो सारे ब्रिजवासी रहते हैं, आसपास जो सारे पुजारी रहते हैं, उनके घर को तोड़ने की बात है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर स्टे लगा दिया है। ये सारा आपने आपको ना फैसला देकर उन्होंने हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो वो फैसला करेगी। उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट अगर जाना, पहली बात तो ये हो चुका है इस आज की पॉइंट ऑफ डेट में। आगे की देखा जाए, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि कॉरिडोर ना कहकर हम उसको सूक्ष्म रूप में भगवान भगवान की नगरी को सौंदर्यीकरण कह सकते हैं। हुँ, 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 कि कॉरिडोर ना बनाकर हमने हर एक गली को इतने सुंदर बनाया, क्योंकि वृंदावन धाम में कुंज गलियों की महत्वता है। इन कुंज गलियों में ना जाने बिहारी जी महाराज ने कितनी लीलाओं कर हम सभी को दर्शन दिए हैं। आज भी कुंज गलियों में की महत्वता, वृंदावन धाम में भक्त लोग देश विदेशों से, आप दिल्ली से देखने आए हैं। हुँ, जब हुँ, वो कुंज गलियों में आप वो धक्का खा रहे थे हुँ, तो आपको भी कुछ महसूस हुआ होगा। हुँ। आई थिंक सो कि हर एक भक्त को हाँ जी, हाँ महसूस जी, होता है। हाँ जी। देश विदेशों से यही चीज देखने आते हैं। हमको उस पौराणिक चीज को बचाते हुए हमको सारे अवैध कब्जे हटाने चाहिए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि सरकार को सारे अवैध निर्माण हटाने चाहिए। सारे जो कुंज गलियों की महत्वता है उनको बचाते हुए, कुंज गलियों को थोड़ा चौड़ा करते हुए, सारे भक्तों की सुविधा अनुसार कॉरिडोर ना कहकर उसको सौंदर्यीकरण करना चाहिए कि ब्रिजवासियों की ब्रिजवासियों के मन को आयत भी नहीं हो, हर एक पुजारी की कुंज गलियों की महत्वता बची रहे, और जो विरासत हमको पूर्वज दे के गए हैं वो भी बची रहे, और वृंदावन धाम को और सुंदर बनाना चाहिए। लेकिन इस पे सरकार का कहना है कि अगर कॉरिडोर आएगा तो इससे भीड़ कंट्रोल होएगी, पर जो स्थानीय लोग हैं वो देखिए, हिंदुओं के मंदिर में तो भीड़ रहेगी ना। हाँ, जब हिंदुओं का मंदिर है तो हिंदू के मंदिर में इतनी भगवान के लिए आस्था है, या जो उज्जैन का कॉरिडोर बन चुका है, क्या वहाँ पे भीड़ कम हो गई? नहीं। क्या काशी में भीड़ कम हो गई? आप सावन के सोमवार में जाके दिखा दो काशी। मना कर देते हैं वहाँ के पुजारी की मत आइए। हुँ, प्रोटोकॉल में भी आप जाना चाहें नहीं जाने देते। मना कर देते हैं कि मत आइए, इस टाइम सब बंद हो गया। तो हिंदुओं के मंदिर में भीड़ होना इज़ नॉट एन बिग इश्यू। उसको एक बड़ा इश्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हिंदुओं का मंदिर है तो इतना भगवान में आस्था है तो कहाँ पड़ जाएगी ये भीड़? क्योंकि बिहारी जी और सभी भगवान इतनी कृपा करते हैं तो हर वक़्त
इसीलिए वृंदावन धाम आता है। तो कॉरिडोर इज नॉट एन सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। हुँ, इसका सॉल्यूशन एक ही है कि सब चीज़ों को मैनेज करते हुए सब चीज़ों की खुशी, जिसमें इंसान की खुशी उसमें सरकार राज़ी होनी चाहिए। हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी के मन को आयत नहीं हो, क्योंकि हुँ, जो पीड़ा होती है वो इंसान ही जानता है, वो सामने वाला नहीं बता सकता। अगर आपका घर कोई तोड़ेगा तो आपको महसूस होगा, वो मैं हुँ। कैसे जानूँ? तो यही पीड़ा हर एक ब्रिजवासी के मन में थी, जो आज की डेट में अब शांत हो चुकी है थोड़ी बहुत। तो कुछ समय पहले बांके बिहारी मंदिर का तोशखाना यानी कि तिजोरी खुली, जो कि 54 साल बाद खुली और जितना न्यूज़ में आया, जितना लोगों को पता लगा उसके उसमें ये पता लगा कि उसके अंदर 1 सोने की ईंट, 3 चांदी की ईंट और कुछ श्रृंगार का सामान मिला। पर लोगों को ये लगता था कि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके अंदर आपकी क्या राय है? देखिए, पौराणिक समय में अगर देखा जाए 1971 में जब तोशखाना खोला गया था, तो उस टाइम इतनी रश नहीं होता था। हुँ, तो वृंदावन धाम में डकैती होना नॉर्मल सी बात होती थी। उस टाइम डकैती जो डाकू होते थे, नॉर्मल चोरी होना बड़ी बात नहीं थी। तो उस टाइम हमारे पूर्वजों ने, जब मंदिर में एक बार डकैती डली थी, तो हमारे पूर्वजों ने जो सोना बचा हुआ था, जो बाकी का जो सोना-चांदी था, हमारे मथुरा के स्टेट बैंक में वहाँ पे एक प्रॉपर लिस्ट के साथ वहाँ पे जमा कर दिया था, हुँ, जिससे कि आगे कोई भी चोरी हो, तो भगवान के श्रृंगार, स्वर्ण के श्रृंगार, चांदी के श्रृंगार में हुँ, कोई भी हस्तक्षेप ना किया जाए, हुँ, जिससे कि भगवान की वो परंपरा भी बची रहे। इसलिए वो तोशखाना बंद कर दिया गया था कि फिर से ऐसा कोई बिग ट्रेजेडी नहीं हो, इसलिए वो सारा सोना-चांदी वहाँ पे है। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा आज भी। हुँ। हमारे जो पूर्वज बताया करते थे। आज भी वहाँ पर है, और आज भी स्टेट बैंक, मथुरा स्टेट बैंक जो रेलवे स्टेशन के पास है, वहाँ पर सारा सोना-चांदी वहाँ पर भगवान का रखा हुआ है आज भी। एक तिजोरी में बंद है, हमारे पूर्वज ही कर गए थे, हमने तो देखा नहीं। हुँ। हमने तो खुद अपने सामने अपनी लाइफ में पहली बार खुलते हुए देखा, तो उसमें सोने की चीज़ मिलना, चांदी की चीज़ मिलना, ये भगवान की चीज़ें, हमको क्या मतलब, भगवान का कुछ भी श्रृंगार हो। आज आपसे मैं पूछूँ कि आपकी सोने की चेन कहाँ है, तो आपको कैसा लगेगा? गलत लगेगा कि मेरी चेन से तुझे क्या मतलब? हुँ। तो यही भगवान की चीज़ है, भगवान की चीज़ वहाँ पर जमा है, और भगवान को जब प्रयोग में लेनी होगी, वो ले लेंगे अपने आप। तो ये कोई हमारा इश्यू नहीं है। पर लोगों का ये कहना है कि जब वहाँ पर तिजोरी खुली और वहाँ पर नहीं मिली, तो लोगों का तो यही लगता है कि जो यहाँ के पुजारी होंगे या फिर जो सेवायत हैं, उन लोगों के पास ये चीज़ें गई होंगी, वही ये चीज़ें अपने पास ले गए होंगे। नहीं, इसका मैंने आपको बताया ना, उस टाइम चोरी हुई थी, जी। जो जो चोरियाँ होती हैं, नॉर्मली थोड़ा बहुत चोरी हो गया था, और बाकी का जो बचा हुआ था वो स्टेट बैंक में रख दिया गया, मथुरा की स्टेट बैंक में आज भी वो रखा हुआ है तिजोरी में बंद। हुँ। तो अब बात करते हैं बरसाना धाम की और कहा जाता है कि राधा रानी का जो महल था, वो बरसाना के अंदर था और जो बरसाना का नाम सुनते ही राधा रानी का वो रूप याद आ जाता है। तो इसमें आपका क्या कहना है, बरसाना धाम का क्या इतिहास रहा? देखिए, बरसाने का तो नाम में ही रस छुपा हुआ है। बरसाना, यानी जो प्रेम के रस की वर्षा करती है हमारी श्री राधा रानी, क्योंकि बिहारी जी महाराज की कृपा अगर आप सभी को प्राप्त करनी है, तो वो रस प्राप्त करने के लिए श्री राधा अवश्य रूप से बोलना पड़ेगा, क्योंकि राधा रानी के रस में इतना रस है कि बिहारी जी महाराज खिंचे चले आते हैं। हुँ। अगर मैंने आपसे पहले बोला ना, श्री राधा बोल दिया, आपको महसूस हुए नहीं हुए बिहारी जी आस-पास, लेकिन बिहारी जी हमारे पास अवश्य रूप से आए होंगे। तो इतना रस है बरसाने की, श्री राधा रानी के नाम में इतना रस है। हुँ। बरसाना और वृंदावन के संबंध को कैसे समझा जाए? देखिए, वृंदावन के पुजारी जो बांके बिहारी महाराज के पुजारी हैं, और बरसाने के पुजारी आपस में बड़ा प्रेम रखते हैं। जैसे वो श्री जी को रखते हैं, वैसे हम बिहारी जी को रखते हैं। हुँ। जितना वो श्री जी से प्यार करते हैं, उतना हम बिहारी जी से करते हैं। तो उनके प्रेम को तो सिर्फ़ वो खुद ही जानते हैं। बरसाना के अंदर लठमार होली काफ़ी फ़ेमस है। तो इसके पीछे ये कैसे फ़ेमस हुई और इसके पीछे का क्या इतिहास है? देखिए, जगत में होती है होरी, हमारे ब्रज में बोला था है, जग होरी ब्रज होरा, कैसा ये देश ने ओढ़ा। श्री बांके बिहारी जी महाराज की नगरी, यानी पूरे ब्रिज में, वृंदावन धाम में ही नहीं, पूरे ब्रिज में 45 दिवसीय होली महोत्सव मनाया जाता है, जो कि बसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाता है। हुँ, हुँ। यानी बिहारी जी महाराज अपनी सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में होली बसंत पंचमी से प्रारंभ कर देते हैं, और उसको प्रारंभ करने के बाद जब वो आखिरी के 5 दिन होते हैं, उस दिन बिहारी जी महाराज अपने जगमोहन में आकर अपने प्रेम के रंग अपने प्रेमी भक्तों पर बरसाते हैं।
वो बिहारी जी महाराज का जो प्रसादी गुलाल जब लुटता है, हर एक भक्त उस गुलाल के लिए तरसता है। जब वो टेसू के फूल का रंग जो बनता है, हमारे ब्रिज में हमारे बिहारी जी मंदिर और बरसाने के मंदिर में, वहाँ के पुजारी और यहाँ के पुजारी जब रंग बनाते हैं बिहारी जी महाराज का, तो केसर, टेसू का फूल, चंदन, इत्र, गुलाब जल युक्त सब चीज़ों को मिलाकर, जल को मिलाकर, सब चीज़ों को मिलाकर जब वो रंग लगता है प्रेमी भक्त पर, तो ऐसा वो प्रेम का रंग होता है, तो वो कभी छूट ही नहीं सकता। इसलिए बोला जाता है ना कि मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। जब वो प्रीत के रंग बिहारी जी महाराज के जब वो प्रेमी भक्त पर बरस गए, तो वो दुनिया क्या समझेगी, वो तो सिर्फ भगवान और भक्त समझ सकते हैं। तो इसका आंसर यही है कि ब्रिज में जो होली होती है वो देखने दिखाने लायक है, लेकिन इस समय तो इतना रश हो चुका है कि ना जाने देश विदेशों से, दिल्ली से आपका पास में पड़ता है हरियाणा, यहाँ पर तो हर समय ही रश रहने लग गया है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, राधा रानी को, श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मन में बिहारी जी महाराज को याद कर कर अगर आप सभी रोज बिहारी जी महाराज का नाम लेंगे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलेंगे, तो अवश्य रूप से भगवान आप पे कृपा करेंगे। और जो भक्त वृंदावन धाम नहीं आ पाया, उसको बिहारी जी जल्दी से जल्दी बुलाएंगे। राधा रानी इतनी कृपा करेंगी। जितना हो सके राधा रानी का नाम ले, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और आपका कोई पर्सनल अनुभव बरसाना धाम से? हम तो जाते रहते हैं, बरसाने में इतनी राधा रानी कृपा करती हैं कि थोड़ा बहुत परिश्रम करके वो ज़रूर बुलाती हैं। कि अब तो पहले के समय में इतना ट्रैफिक नहीं होता था। सवाल, जब जैसे श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी पर मनाया जाता है, पूरा भारत इसको, जब जन्माष्टमी होती है तो श्री कृष्ण जी का जो जन्म दिवस है वो मनाया जाता है। तो बांके बिहारी जी का जन्म दिवस है वो कब मनाया? देखिए, स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने सैकड़ों वर्ष पहले मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जो कि आने वाली है, क्योंकि ब्रिज में इस समय उल्लास मिलेगा आपको। ब्रिज में हर भक्त खुश मिलेगा, हर एक ब्रिजवासी खुश मिलेगा, क्योंकि हमारे आराध्य का जन्मदिन आने वाला है। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री बांके बिहारी जी महाराज का जन्म हुआ। अगर आप वैष्णव में जाएंगे, अयोध्या की साइड, इस दिन को विवाह पंचमी बोला जाता है। जिस दिन राम जी सीता मैया का विवाह हुआ था, उसी दिन हमारे बिहारी जी महाराज का जन्म हुआ, जिसे हम ब्रिजवासी बिहार पंचमी के नाम से जानते हैं। जिस दिन बिहारी जी महाराज ने साक्षात स्वामी जी महाराज को राधा कृष्ण के स्वरूप में दर्शन दिए थे। स्वामी जी महाराज ने अपनी भजन तपस्या से उसी दिन श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्राकट किया। कृष्ण परंपरा के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन अगर ब्रिज के फेस्टिवल्स लेंगे तो 2 फेस्टिवल मेन है। जिस दिन राधा रानी का जन्म हुआ, जिस दिन बांके बिहारी जी का जन्म हुआ। राधा अष्टमी वाले दिन श्री राधा रानी का जन्म हुआ, हमारी ललिता सखी, हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का भी उसी दिन जन्म हुआ। और बिहार पंचमी वाले दिन, जो कि इस वर्ष 25 नवंबर को है, वो आने वाली है, और उस दिन बहुत ही हर्षोल्लास से बिहारी जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हर एक ब्रिजवासी अपने घर में अलग तरीके के भोग बनाएगा बिहारी जी को भोग लगाने के लिए। हलवा बनाएगा, कोई घर में नए-नए पकवान बनाएगा कि बिहारी जी महाराज का आज हमारे लाला का जन्मोत्सव है, तो हम बिहारी जी महाराज का जन्मोत्सव सभी मिल बाँट कर ढेर सारा नाच कर मनाएँगे। उनको बधाइयाँ दी जाएँगी। बिहार पंचमी उसे कहा जाता है, और अयोध्या की साइड इसे विवाह पंचमी बोला जाता है। तो उस टाइम तो फिर वृंदावन में देखिए आना, दर्शन करना बहुत मुश्किल रहने वाला है, मतलब। देखिए, जो तड़प होती है ना, वो विरह की अग्नि भक्ति जानता है, और उसी विरह की अग्नि को मिटाने के लिए कहते हैं ना कि जब हमको अपना नहीं मिलता है, तो वो तड़प होती है। जिस भक्त को बिहारी जी महाराज की तड़प है, तो वो तो अवश्य रूप से आ ही जाएगा कैसे ना कैसे। अगर थोड़े से कष्ट होते हुए, कहते हैं ना कि आजकल वीआईपी ट्रीटमेंट को लेके बड़ा वो बोला जाता है। आप पैसे में एक व्यवस्था खरीद सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं खरीद सकते। भगवान तो उसी भक्त की प्रतीक्षा करते हैं, जो प्रयत्न करके आए। अभी आपने बोला ना कि बहुत भीड़ रहेगी, दर्शन कैसे होंगे? जिसमें वो तड़प है, वो रश में धक्का खाता हुआ भी दर्शन कर लेगा, और जो चाहता है वीआईपी भगवान के सामने बनना चाहता है, वो धक्का खाता ही रहेगा ज़िंदगी भर। आप भगवान के सामने वीआईपी बन जाओगे, लेकिन भगवान की नज़रों में आप सबसे नीचे हो जाओगे। तो इसलिए भगवान उसी भक्त की प्रतीक्षा करते हैं, जो जैसे आप लाइन में लग के आए थे, आप रश धक्के खाते हुए आए, तो भगवान को आपकी प्रतीक्षा थी, जब ये आपको भगवान ने दर्शन दिए। नहीं तो वृंदावन धाम में आकर भी इतने रश में बिहारी जी के दर्शन पा पाएँ, एक झलक का दीदार हो पाए, यही मुश्किल सबसे बड़ा।
तभी आपने कहा था कि जहाँ से भी आपको झलक मिल जाए एक झलक बिहारी जी की। एक झलक, एक दीदार हो जाए भगवान का, वो क्या बात है। भगवान को देखने से मतलब वो जो आँखों में आँसू आते हैं ना, वो सिर्फ़ उनको देखने के साथ आ जाते हैं, जब उनको याद करते हैं कि हे भगवान, इतने दिन हो गए, अब कृपा नहीं करी, अब तो कृपा कर दो, वृंदावन धाम में वास दे दो। हुँ, वृंदावन धाम तो वास अब नॉर्मल हो चुका है दिल्ली वालों के लिए, नोएडा वालों के लिए, सभी वृंदावन में फ्लैट बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन जो असली वास आप पाना चाहते हो, तो वृंदावन धाम को अपने मन में बसाकर बिहारी जी को याद करते हुए बिहारी जी से कहो कि हे बिहारी जी, हम वहाँ पे नहीं आ पा रहे वृंदावन धाम, तो आप हम पे इतनी कृपा करो कि घर बैठे-बैठे हमको दर्शन दो। यही हुँ, भक्त के मन में आकांक्षा होनी चाहिए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि भगवान की हर भक्त को भगवान को याद हर समय करना चाहिए। ये जो आपने जीवन दिया है कि इतने दिन हो गए हमारी लाडली जी कृपा नहीं कर रही, राधा रानी कृपा नहीं कर रही हैं बिहारी जी, तो इतनी कृपा करो ना कि दोनों आप मिलकर हमको दर्शन दो। हुँ, यही स्वामी जी महाराज ने तपस्या करी होगी उस समय, जब ही हमको ये निधि बिहारी जी महाराज हमको मिले और हमको ये सेवा का सौभाग्य हमको मिला। जय जय श्री राम। जैसे तो अभी जैसे आपने बताया कि बांके बिहारी जी को जो भक्त हैं, वो हर रूप में भजते हैं, जो जैसे आप पुजारी हैं, आप भी उन्हें हर रूप में भजते हैं। पर हिंदू त्योहार, जैसे हिंदू त्योहारों का हम देखा जाए तो काफ़ी सारे त्योहार आते हैं, दीपावली, रक्षाबंधन, है ना? काफ़ी सारे त्योहार आते हैं, जैसे कि दीपावली, होली का बताया हमने कि होली यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाई जाती है और और भी काफ़ी सारे त्योहार हैं। तो इन सारे त्योहारों पे बांके बिहारी जी के कैसे देखिए उत्सव होता है? बिहारी जी महाराज हर त्योहार पे हर भक्त को प्रेम करने के लिए, जैसे राखी का त्योहार हो गया, रक्षाबंधन हमने ले लिया, तो जो बहनें बिहारी जी महाराज को अपना रक्षक मानती हैं, हुँ, वो हुँ। बिहारी जी महाराज के लिए राखी लाती हैं। अब हरियाली तीज ले लेते हैं, हिंदू धर्म में लेडीज़ों का मेन फेस्टिवल माना जाता है हुँ, हरियाली हुँ, तीज, हुँ। करवा चौथ। हरियाली तीज पे भगवान हमारे हुँ, हरी कलर की पोशाक पहनते हैं, सुहागन बहनें जो पहनती हैं हमारी। हुँ, ऐसी करवा चौथ पर बिहारी जी हमारे राधा रानी का स्वरूप धरते हैं। ऐसी राधाष्टमी वाले दिन फिर से राधा रानी बनते हैं। ऐसे भगवान के अलग-अलग, जैसे दिवाली वाले दिन हमारे भगवान को श्री रामचंद्र जी का स्वरूप दिया जाता है। हुँ, तो ऐसे करके हमारे भगवान अलग-अलग स्वरूपों में धारण कर हर एक भक्त पर ऐसे कृपा करते हैं कि आज एक भाई के रूप में खड़े हुए हैं बिहारी जी, तो उसको हर बहन राखी बाँधने आएँगी। करवा चौथ पे सभी सुहागिन बहनों के लिए भगवान एक राधा रानी का स्वरूप धरते हैं। हुँ, ऐसे ही अगर अगर बिहार पंचमी का लिया जाए, बिहार पंचमी वाले दिन भगवान अपने एक राधा कृष्ण के सम्मिलित स्वरूप में दर्शन देते हैं। ऐसे ही आप लेंगे और फेस्टिवल्स ले लें, नवरात्रि के रूप में ज़्यादातर भगवान को, नवरात्रि जब चलती है तो भगवान को ज़्यादातर राधा रानी मनाया जाता है, क्योंकि वो मैया का दिन होता है, राधा मैया को हमारा लिया जाता है। ऐसे अलग त्योहार हैं जो भगवान के मनाए जाते हैं, हर भक्त की मन को लेते हुए, और बिहारी जी महाराज की जब इच्छा होती है, जब भी वो स्वरूप धारण कर लेते हैं। वो हुँ, तो अखंड अखंड नायक हैं। वो तो इतने कृपालु हैं, हर वक़्त पर सिर्फ़ दर्शन मात्र से कृपा करते हैं। आप कहेंगे ना कि एक बिहारी जी महाराज के दर्शन करते समय में क्या सावधानी धरनी चाहिए? हुँ, एक भक्त को सबसे पहले सावधानी ये रखनी चाहिए कि भगवान सिर्फ़ उसके हैं और वो भगवान का है। जब वो भगवान को पुकारेगा ना, मैं आपसे एक स्टेटमेंट कह रहा हूँ कि भगवान को अगर आपने पुकारा, भगवान के सामने अगर आपने एक पवित्र हृदय से बोला कि बिहारी जी मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। आप बिहारी जी का होकर मत दिखाना, लेकिन वो आपका ज़रूर होकर दिखाएँगे। हुँ, वो हर समय आपके लिए खड़े रहेंगे। आज भी खड़े रहते हैं। हुँ। राधे, राधे। राधे, राधे। तो अभी जैसे आपने कहा कि अगर किसी भक्त को दर्शन करने आना है, तो उनको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के? बांके बिहारी जी में सबसे पहले तो वो एक गुरु की शरण ले, क्योंकि गुरु गोविंदों खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो बताए। हुँ, बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति नहीं है। ऐसे ही अगर आप बिहारी जी महाराज के मंदिर में आ रहे हैं, तो किसी न किसी गुरु की शरण लें, किसी न किसी पुजारी की शरण लें। वो आपको बिहारी जी महाराज से एक सावधानी तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से पूजा करवाएँगे या फिर दर्शन कराएँगे, जो व्हाटएवर यू वांट टू ऑफर वो कराएँगे। जैसा आप बोलेंगे वो ऐसा करेंगे, और ऐसे बिहारी जी महाराज की प्रॉपर गुरु के आशीर्वाद से हमारे जो बचपन में हम आते थे ना मंदिर, तो बता हम जब बचपन में आते थे तो हमारे लोग पैर छुआ करते थे। हम जानते नहीं थे, बड़े-बूढ़े लोग पैर छू रहे हैं, आज भी पैर छूते हैं। तो हम जानते नहीं थे उसकी क्यों छूते हैं, क्या महत्व है। लेकिन जैसे-जैसे समय के साथ हम बड़े हुए, हुँ, वो हुँ, चीज़ समझी कि हम उस
अखिलेश्वर करुणा वरुणालय, हमारे भक्तवांछद सच्चिदानंद, जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है, उनकी हम सेवा करते हैं, श्री बांके बिहारी जी महाराज की, जो हर समय करुणा बरसाते हैं, हर समय कृपा करते हैं, हर समय हर भक्त की आकांक्षा पूर्ण करते हैं। हम उनके सेवक हैं, इसलिए वो हमारे चरणों को ऐसा ध्यान करते हैं कि वो बांके बिहारी जी महाराज के उन पुजारियों को स्पर्श करते हैं। राधे राधे। हुँ। तो अभी जैसे आपने बात करी गुरु की, तो जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, ये आजकल के यूथ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं और इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, किसी की भी बातों से जीवन प्रभावित हो, चाहे वो हमारे प्रेमानंद जी हों, चाहे कोई भी हो, कोई संत हो, कोई भागवत आचार्य हो, तो ये हमारे हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा कर्तव्य है हुँ, कि हुँ। उनकी बातों को आश्रित लेके हमको चलना चाहिए। रही उनकी बात, अभी वो दर्शन करने आए थे, भगवान के बहुत अच्छे दर्शन किए उन्होंने। जब वो भगवान के दर्शन कर रहे थे, उनको प्रसादी भी दी गई, सब चीज़ें दी गई। मैं भी था वहाँ पे, प्रसादी माला भी दी थी मैंने बिहारी जी की पहनी हुई। तो ठाकुर जी महाराज की कृपा उन पर है, जभी वो इतना आज पूरा यूथ उनको फॉलो कर रहा है हमारा। मैं आपसे एक ही चीज़ कह रहा हूँ, वो सब चीज़ों के लिए मना करते हैं, नॉन-वेज खाने के लिए। क्या वो गलत कर रहे हैं? कुछ गलत नहीं कर रहे। हमको उनकी बातें जीवन में उतारनी चाहिए, हुँ, चाहे वो हुँ। कोई भी गुरु हो, चाहे वो प्रेमानंद जी हों, कोई भी हो, उनकी बातों को अपने जीवन में उतार कर, हमको उनकी बातें मानकर, अपने जीवन में उतार कर एक नॉर्मल जीवन जीना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये बताया कि हमको के बिना किसी को पीड़ा दिए हुए, नॉन-वेज खाते हैं ना, उनको जानवरों को कैसी पीड़ा होती है, तो ऐसी बिना किसी पीड़ा के हम कैसे जीवित रह सकते हैं? हुँ, क्योंकि आजकल सब चीज़ों का सब्स्टिट्यूट है। आप कहेंगे नॉन-वेज का सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्या पता देश-विदेशों में निकल गया हो उसका सब्स्टिट्यूट। तो हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट है। अगर हम बॉडी गेन भी करना चाहते हैं, हम निर्जीवों की हत्या ना कर कर हम नॉर्मल एक जीवन जिए। सात्विक भोजन हमें लेना चाहिए, हुँ, क्योंकि प्याज लहसुन खाने में कोई अपराध नहीं है। कहते हैं ना, प्याज जैसे हिंदू में जो आ जाता है वो प्याज लहसुन नहीं खाता, जो भक्ति मार्ग से हो जाता है। लेकिन उन चीज़ों से आपके तामसिक गुण, यानी उनमें ता हमारी बुद्धि एक स्थिर नहीं हो पाएगी। हमारे भगवान एक चैतन्य, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएँगे, इसलिए हुँ। प्याज लहसुन को मना किया गया है। तो यही चीज़ है, हमको सभी की बातों का पालन करना चाहिए, चाहे वो प्रेमानंद जी हो, चाहे वो कोई भी हमारा गुरु हो। हुँ। हाँ, तो अभी कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी ने एक स्टेटमेंट दी थी और इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने विवाद सा कर दिया था कि उन्होंने ये जो चीज़ है ये क्यों बोली? अब आपके आपके लिए नहीं, अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि जो संत होते हैं, वो अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं या फिर वो अगर कोई चीज़ बताते हैं, तो इस पर लोगों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, संतों के स्टेटमेंट नहीं होते, उनके वचन होते हैं, हाँ जी। जो भगवान की वाणी होती है, जो भगवान की वाणी को सुनाते हैं, हुँ, जो भागवत जी का स्वरूप है, कोई एक व्यास की गद्दी से बोल रहा है, तो भगवान के वचन है जो भक्तों तक पहुँचा रहे हैं। ऐसे गुरु का माध्यम है जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। अगर आपने उनकी पूरे जीवन में बात मानी हुँ, और हुँ, एंड में आकर उनकी किसी स्टेटमेंट से आप प्रभावित हुए, तो आपका मन निश्चल नहीं है, आपके मन में कपट है। हुँ, क्योंकि किसी भी संत की बात कही हुई गलत नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं बोलते। मैंने भी आज तक कोई नेगेटिव रील सुनी नहीं है। अब वो है कि दुनिया में सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो इंसान एक टॉपिक उठा लेता है, पता नहीं क्या बोला, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं वो भी नहीं समझ पाया। तो किसी की बातों का निरादर करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, और प्रेमानंद जी ने बहुत यूथ को प्रभावित किया है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सबको स्पिरिचुअलिटी फ़ोकस करते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए, और जितना हो सके भक्ति मार्ग की तरफ जाएँ। और एक और चीज़ अभी कुछ दिन पहले काफ़ी सारी रील्स ऐसी वायरल हुई थी प्रेमानंद जी महाराज से रिलेटेड कि कुछ लोगों ने इतनी गलत चीज़ें फैलाई अपने रील्स के द्वारा कि प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत खराब हो गई है और फिर वो कुछ एम्बुलेंस वगैरह की रील्स वगैरह डालकर देखिए, वो पहले की वीडियोज़ हैं जब उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी, जी। लेकिन अब वो स्वस्थ है मेरे हिसाब से, अभी वो स्वस्थ हैं। अभी बात करते हैं अभी बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक यात्रा चालू करी है दिल्ली से वृंदावन धाम की। और इसके अंदर वो अपने हिंदू भाइयों को जो हिंदू हैं, उनको कह रहे हैं कि इस पदयात्रा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हमारे साथ जुड़ें। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, एक हिंदू का हर समय कर्तव्य रहना चाहिए, वो हिंदूवादी रहे। क्योंकि हमारे सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए, हमारी गौ माताओं की रक्षा होनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी और भी संत हैं, और भी भागवताचार्य हैं, जो ये निरंतर रूप से कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे हमारी रक्षा हो इन सनातन धर्म की। अच्छी बात है, धीरेन्द्र शास्त्री जी इतना अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं,
और भी सभी लोगों को, मैं ही नहीं कह रहा, हर हिंदू को भारत में रहते हुए उनके साथ देना चाहिए और उनके साथ मिलकर पद यात्रा में नहीं आते हुए अगर वो आ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ पा रहा तो घर बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करे कि ये पद यात्रा सफल रहे, कुशल रहे, मंगल रहे। हम्म। तो काफी ज्यादा मजा आया और काफी ज्यादा हमने जो आपने अभी हमारे को वृंदावन। देखिए मजा नहीं आया, आनंद आया, क्योंकि हाँ, हमारे आनंद आया। हमारे वृंदावन में तो हर समय आनंद ही आनंद बरसता है। सही बात है। काफ़ी ज़्यादा आनंद आया आपके साथ बात करके और इस पॉडकास्ट के अंदर। और ये जो हमारा पॉडकास्ट है इसमें हमने सिर्फ़ अभी चीज़ों को ऊपर-ऊपर से जाना है। पर हम एक पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे आपके साथ जिसमें हम डीपली इन सारी चीज़ों के अंदर जाके बात करेंगे। और आखिरी में आपका क्या कहना है अगर आप कुछ इस पॉडकास्ट के द्वारा मैसेज देना चाहें तो? हरि अनंत हरि कथा अनंता, जितना हरि के बारे में चर्चा करें उतना कम है। हुँ। अभी आप कहेंगे 1 घंटे में, अगले पॉडकास्ट में 1-2 घंटे में हम उनको समझ सकें या फिर उनको महसूस कर सकें, ऐसा तो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए राधे, राधे। राधे, राधे।